खूनी खंडहर। एक डरावनी कहानी। राजस्थान के एक छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग खूनी खंडहर कहते थे। गांव में अफवाह थी कि सालों पहले उस हवेली में एक तांत्रिक रहता था जो इंसानों की बलि देकर शक्ति प्राप्त करना चाहता था। एक दिन गांव वालों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और उसी हवेली में जिंदा जला दिया। कहते हैं मरते वक्त उसने शाप दिया था कि जो भी उस हवेली में आएगा उसकी आत्मा कभी वापस नहीं लौटेगी। सालों तक कोई उस खंडहर के पास नहीं गया, लेकिन समय बदला और शहर से 4 युवा दोस्त अजय, नेहा, राघव और सीमी गांव घूमने आए। गांव वालों ने उन्हें उस खंडहर के बारे में बताया और चेतावनी दी कि वहां मत जाना, लेकिन दोस्तों को रोमांच की तलाश थी। अरे ये सब गांव के लोग डर फैलाते हैं, अजय बोला। रात के समय वे सब खंडहर की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, एक अजीब सी ठंडी हवा चली और पेड़ों से पत्तियां गिरने लगीं। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। दीवारें टूटी हुई थीं और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और एक जोरदार चीख हवेली में गूंज उठी। नेहा डरकर पीछे मुड़ी तो देखा राघव गायब था। राघव, कहां हो? सब चिल्लाने लगे। फिर एक कमरे से आवाज आई, किसी के घसीटे जाने की। सिम्मी ने जैसे ही उस कमरे में झांका, उसके चेहरे पर खून के छींटे आ गए। कमरे की दीवारों पर किसी ने खून से लिखा था, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम सब मेरी तरह हमेशा यहीं रहोगे। एक एक करके सब गायब होने लगे। नेहा आखिरी थी जो दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। उसके पीछे एक काली परछाई आ रही थी। अगले दिन गांव वाले जब सुबह खंडहर के पास गए तो वहां कुछ नहीं था, न खून, न शव, न कोई निशान। बस हवेली की दीवार पर एक नई लाइन खून से लिखी थी, 4 और आत्माएं अब मेरी हैं। तब से आज तक उस खंडहर की दीवारें हर कुछ साल में खून से खुद एक नई गिनती जोड़ती हैं। अगर आपके पास कोई अच्छी कहानी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं।